नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले आपके कई भागों से हम 2-3 भागों से हम केशवदास जी के बारे में बात करें, उनके पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो BA जो सेकेंड ईयर है उसके पाठ्यक्रम में केशवदास जी के जो पद है वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो हमने जो है आगे पिछले जो वीडियो उसमें सीता के जो भाव है उसमें हमने पढ़े थे। आज हम हनुमान लंका गमन, हालांकि ये पहले मुझे बताना चाहिए था लेकिन ये बीच में रह गया। तो अब देखिए हनुमान लंका गमन कि हनुमान जी किस प्रकार से, क्योंकि रामचंद्र का महाकाव्य से केशवदास जी ने लिया है। रामायण की जो घटनाएं उनको अपने पद में रामचंद्र का महाकाव्य में संकलित उन्होंने किया है। तो हनुमान जी किस प्रकार से वो सुंदर पर्वत है, सुंदर पर्वत से छलांग लगा करके उड़ते हैं और उड़ करके लंका जाते हैं। तो ये लंका तक का जो इसमें लंका किस प्रकार से वो गए इसका है वो इसमें बताया गया है। कि हरि के सो वाहन की विधि के सो हेम हंस लिख सी लिखत नभ पाहन के अंक को, कि तेज के निधान राम मुद्रिका विमान केंदो लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, कि गिरि गज दंड ते उड़ने ओ सुमरने अली सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटे के सोदा से आसमान में, कमान के सो गोला हनुमान चलो लंक में, कमान के सो गोला हनुमान चलो लंक में। तो इस प्रकार से ये जो पद का वाचन है आपका, ये घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी दंडक छंद है और इसका जो वाचन मैंने किया। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। हरि के सोवान, किस प्रकार से मैंने बताया कि सुंदर जो पर्वत है उससे छलांग लगा के जैसे हनुमान जी गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे हरि के सोवाहन, हरि मने श्री हरि विष्णु, विष्णु जी के वाहन, विष्णु जी के वाहन कौन हुए? गरुड़, जैसे गरुड़ उड़ करके उड़े हो। कि विधि के सो, विधि मने ब्रह्मा, ब्रह्मा के वाहन हेम हंस, हेम मने सोना, स्वर्ण देश सोना, सोने के हंस के समान, सोने के हंस के समान इसमें बताया है, उपमा दी है सोने के हंस के समान या फिर गरुड़ पक्षी के समान। उस समय हनुमान जी सुंदर पर्वत से छलांग लगा करके जाते हैं, उड़ करके जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे लीक सी लिखत है, लीक मने लकीर के समान, सी मने समान, लिखत मने लिख रहे हो, नभ पाहन मन आकाश रूपी पत्थर, पाहन मने पत्थर, आकाश रूपी पत्थर पर। जो समय इतनी तीव्र गति से हनुमान जी उड़े हैं कि ऐसा लगता है कि आकाश रूपी पत्थर पर जैसे कोई सोने की रेखा है वो अंकित कर दी हो। अंक मने अक्षर, अंक, ठीक है, आंक या अक्षर हो गए। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्णाक्षर है वो आकाश रूपी पत्थर पर है वो अंकित कर दिए हो। इस तेज गति से वो हनुमान जी लंका की तरफ उड़े हैं, छलांग लगाई है। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें बताया कि गरुड़ के वाहन यानी हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के समान और ब्रह्मा के वाहन सोने के हंस के जैसे आकाश रूपी पत्थर पर हनुमान जी एक लीक सी लिखते हुए, लकीर सी लिखते हुए लंका की ओर उड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सोने की कसौटी पर कस करके उन्हें बड़े प्रमाण के साथ वो लंका की ओर उड़े हैं। आगे देखो, तेज के निधान, तेज के निधान हनुमान जी शौर्य, तेज के जो पुंज है, सागर है, भंडार है, निधान भंडार, निधान कर तो गया भंडार। तो तेज शौर्य के भंडार हनुमान जी महाराज वहां उस समय राम की मुद्रिका को लेकर के, राम की उस मुद्रिका को हाथ में लेकर के विमान के, दो मैंने विमान के जैसे, विमान के जैसे है वो लेकर के उड़े हैं, विमान के जैसे। किसको बना लिया वहां विमान? हनुमान जी ने राम जी के द्वारा दी गई जो मुद्रिका है, अंगूठी है, उसको विमान बना करके तीव्र गति से उड़े हैं। वो है शौर्य और तेज के निधान। हनुमान जी राम की मुद्रिका को विमान के जैसे बना करके तीव्र गति से लंका की ओर उड़ गए हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे उपमा दी है हनुमान जी की गति को, यहाँ पर उपमा बताई है, किस प्रकार से बताई है कि ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण के बाण को, जैसे लक्ष्मण ने बाण छोटियों मैंने छोड़ दिया हो,
छोड़ दिया हो। रावण ने निशंक को, घमंडी, निशंक माने घमंडी, रावण को मारने के लिए जैसे लक्ष्मण ने बाण छोड़ दिया हो, इस प्रकार से हनुमान जी तीव्र गति से वहां पर सुंदर पर्वत से लंका की ओर गमन उन्होंने किया है। तो यहाँ पर उपमा देखो किस प्रकार से दी है। ऐसा लगता है जैसे राम की मुद्रिका को विमान बनाया है, ऐसा लगता है जैसे कोई सोने के हंस के समान, गरुड़ के समान तेज गति से आकाश रूपी पत्थर पर एक लकीर सी खींचते हुए और एक श्रवणाक्षर बनाते हुए वो उड़े हैं। तो इस प्रकार ये उपमा है, उनकी गति के लिए उपमा दी है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, गिरी गज दंड थे। गिरी गज दंड, गिरी माने पर्वत, पर्वत रूपी या पर्वत रूपी जो पर्वत रूपी हाथियों के कुंभ स्थल, गजदंड का मतलब होता है कुंभ स्थल, कुंभ स्थल का अर्थ होता है गला, यानी हाथियों के गले से, ते मने से, उड़न्यो मने उड़ा, उड़न्यो मने उड़ा है, सुवर्ण अली मने सोने का भंवरा, अली मने भंवरा, सोने का भ्रमर जैसे कोई उड़ करके चला हो। कैसे? ऐसा लगता है जैसे कोई पर्वतों रूपी, यहाँ पर्वत को किसकी उपमा दी है? हाथी की, कि पर्वत रूपी हाथियों के कुंभ स्थल गजदंड से जो है वो हनुमान जी महाराज सोने के भंवरे के समान उड़े हैं। और कहाँ किसकी भंवरा वो उड़ करके कहाँ गया है? उपमा दी है उनको कि वो गए हैं सीता जी के पद मने चरण रूपी कमलों में, पंकज मने कमल, चरण रूपी कमलों का आश्रय पाने के लिए। अब यहाँ पर जो कमल है वो किसको माना है? सीता जी के चरणों को कमल माना है। सीता जी के चरणों को क्या माना है? कमल। तो सीता जी के चरणों को, चरण रूपी कमल को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज पर्वत रूपी हाथियों के कुंभ स्थल से उड़ान भरी है। और ऐसा लगता है सदा कलंक रंक को, कलंक माने निर्मल स्वच्छ, कलंक रंक को अर्थात शरण पाने के लिए, आश्रय पाने के लिए, आश्रय या शरण पाने के लिए हनुमान जी महाराज वहाँ से उड़े हैं। हाथियों के, पर्वत रूपी हाथियों के गले से उड़ करके वो सोने के भंवरे के समान सीता जी के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने, स्वच्छ जो निर्मल जो पावन जो है चरण कमल, उनका आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। आगे देखिए, हवाई सी छूटे, उनकी तेज गति को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई हवाई सी माने आतिशबाजी, हवाई सी माने आतिशबाजी, आतिशबाजी, सी माने समान, यहाँ उपमा अलंकार है, सा सी से उपमा अलंकार हो गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकाश में आतिशबाजी हुई हो, छूटे माने छुट्टी हो, आतिशबाजी छुट्टी हो, ठीक है। और केशवदास माने केशवदास जी, आसमान माने आकाश में। केशवदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज की तेज गति को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान में क्या छूटा है? आसमान में जैसे कोई आतिशबाजी छूट रही हो, इस तेज गति से उड़े हैं। और कमान के सो गोला हनुमान चलो लंक को, लंक माने लंका की ओर चले हैं, लंका की ओर चले हैं, चले माने चले, उड़ चले हैं। और कैसे? कमान, कमान का अर्थ है वैसे कमान माने बाण, धनुष होती है, ठीक है ना, तीर कमान शब्द सुना होगा, तीर कमान। यहाँ पर कमान का अर्थ है तोप से, कि जैसे तोप से जैसे कोई गोला है वो छूटा है, लाल गोला है वो छूटा है आकाश में, ऐसे हनुमान जी महाराज अति शीघ्रता के साथ लंका की ओर चले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो भाव है हनुमान लंका गमन का, वो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी किस प्रकार से लंका की ओर गमन करते जाते हैं, सीता माँ की खबर, जो संदेशा, राम जी का संदेशा सीता माता तक पहुँचाना, और सीता जी का पहले पता लगाने के लिए वो वहाँ से गए हैं। यह आपको रामायण में आपने ये घटना आपने पढ़ी है, देखी भी होगी, रामायण जो धारावाहिक इत्यादि आते हैं उसमें आपने देखा भी होगा। तो किस प्रकार से ये जो सुंदरकांड का अपने आता है रामचरितमानस में, तो वो भाव इसको इसमें इस रूप में इन्होंने लिया है। तो यहाँ पर ये जो पद है आपको समझ में आएगा। और ये जो पद है वो कौन से छंद में है? घनाक्षरी दंडक छंद में है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। और अलंकारों की अगर बात करें तो उपमा अलंकार है, क्योंकि सा सी से आए हैं तो ये उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है और साथ ही साथ आपके इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की भी प्राप्ति
हो रही है। तो इस प्रकार से ये उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक अलंकारों की प्राप्ति है। दंडक छंद की यति गति है वो उचित है, प्रसंग अनुकूल है। ठीक है, तो ये आपको किस में लिखना है, विशेष वाले बिंदु में आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद है आपको समझ में आया होगा। केशवदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में केशवदास जी के वो जो महत्वपूर्ण जो पद हैं उनकी व्याख्या हम करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।